हौसला, ईंधन, बदला। इनिशियली हमें नहीं पता होता है ना कि ये प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। पूरा जो रियारी टाउन है वो बनाया गया था थाईलैंड में। थाईलैंड जैसी जगह में कोई पाकिस्तान बना, वो भी इतना कि जितना पाकिस्तान में रियल नहीं है। जब भी मैं वो सीन कर रहा था, शूट कर रहा था, तभी मुझे ऐसा लगा कि यार आई एम किलिंग संजय दत्त सर का कैरेक्टर। आई थिंक आई माइट गेट हेट फॉर दिस। भाई मैंने जिस हॉल में पिक्चर देखी है ना वहाँ तालियां बज रही थी। इज इट ट्रू आदित्य सर कि हाँ चलो वेरी गुड, वन टेक ओके? वन टेक अगर करने लगे तो मुझे नहीं लगता वो परफेक्शनिस्ट बन पाएंगे। अक्षय खन्ना सर से सीखी है वो ये है कि यार एक एक्टर कैसे वेरिएशंस दे सकता है सीन में। इंडस्ट्री में टैलेंट जरूरी है या कनेक्शंस? संजय दत्त सर उनकी गाड़ी में एंटर हुए। ओह माय गॉड, द ऑरा दैट संजय दत्त हैज, यू नो दैट वॉक। धुरंधर का असली हीरो रणबीर सिंह या राकेश बेदी जी? Hi guys, welcome back to my channel The Motor Mouth. Thank you so much for all the love on all the episodes that you're watching and loving and commenting. बहुत अच्छा लग रहा है guys, ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहो। लेकिन हमारे दो और चैनल्स हैं, TMMS Clips and TMM Shorts, जहाँ पर हम छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं, शॉर्ट्स डालते हैं ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिल सके। आई नो यू ऑल लव छोटे छोटे शॉर्ट्स। वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन Spotify एंड इन सभी चैनल्स के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। नाउ let's start today's episode. Hello Hirav, hello Rajat bhai, welcome to the Motor Mouth show. थैंक यू। हाय, थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू। कैसा लग रहा है धुरंधर की सक्सेस के बाद धुरंधर 2 की? Oh my God, success is a small word. भाई साहब क्या मचा रखा है, मतलब कैसा लग रहा है? How does it feel? गोविंदा सर का डायलॉग है ना, वो पार्टनर में, इतनी खुशी मुझे आज तक। मतलब रियली वेरी 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 वार्म फीलिंग। I would say yeah, बहुत overwhelming feeling है। I mean it's my first Bollywood film and the love जो audience दे रही है, it's just amazing। मतलब viral sensations बना दिए and like it's just amazing। मतलब सारे characters जो है धुरंधर के, हाँ सबको बहुत प्यार मिल रहा है। Okay, so basically I'm the character who drives the car and goes and kills SP, that is Sanju Baba sir, you know। Yeah. So that's my character। and रजत भाई? मेरा कैरेक्टर है मुक्का। मुक्का। सो ये भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है बिकॉज मैंने जब पहली बार सुना था मेरे कैरेक्टर का नाम मुक्का है, हाँ अंदर ये है मुक्का क्यों नाम होगा, मतलब क्या ऐसा, क्या मुक्के से क्या रिलेशन है इसका। हाँ तो ऐसे फिर बहुत सारे कैरेक्टर्स थे हमारे साथ में जब हमारी वर्कशॉप चल रही थी, तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स से एक डोंगा था, हाँ एक था स्याही। हाँ तो मैं अंदर वही आ रहा था, पंजाबी क्या, मैं पंजाबी हूँ, हाँ तो उसके हिसाब से मुझे लगा डोंगा यार, हमारे तो वो बोलते पतीला, हाँ डोंगा। तो बड़ा पतीला जो होता है, हाँ तो उसको देखता भी था तो मुझे लगता था हाँ ये स्याही बेस्ट हेल्दी है, तो लगता है हाँ डोंगा। तो मैंने ऐसा नहीं होगा, ऐसे क्यों करेंगे। हाँ बट वही था उसका रियल मीनिंग, यही था। डोंगा उनको इसलिए बुलाया जाता था कि वो ऐसे हैं, थोड़े हेल्दी हैं। ओके एंड स्याही का अगर आप नाम देखेंगे तो स्याही के यहाँ पे मार्क्स हैं, बर्थ मार्क्स होते हैं ना कुछ, जैसे यहाँ पे उसके बर्थ मार्क्स हैं, तो ऐसा लगता है किसी ने स्याही छिड़क दी। Oh, तो ये बलोची इसका छेड़ होती थी, वहाँ पे छेड़ा जाता था इस नाम से। डिटेलिंग। right। ओ Peak भाई details। साहब, पीक Peak डिटेलिंग। डिटेलिंग में आते थे। तो अब मुझे लगा मुक्का क्या होगा, फिर मुक्का ये तो नहीं हो सकता है मुक्का मारता हूँ तो मेरा, क्योंकि हाँ छेड़ रहे हैं हाँ उसको, अगर छेड़ रहे तो मुझे भी ऐसा होगा, मुझे मुक्के पड़ते होंगे बिकॉज मैं मारता तो नहीं होगा। जब आप लोगों ने ऑफ कोर्स ये फिल्म जब इनिशियली बन रही होगी, आप तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में थे, आप पार्ट 2 में थे, तो पार्ट 2 में तो फिर भी पता होगा वो Right। अच्छा धुरंधर, बट इनिशियली हमें नहीं पता होता है ना कि ये प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। बट वर्सेस जब ये प्रोजेक्ट रिलीज़ हुआ और दुनिया में आग लग गई, तो पहले कैसा फैमिली का रिएक्शन था और रिलीज होने के बाद कैसा रिएक्शन था? So I'll tell you, मैं पार्ट 1 में भी था। What? Yes, and I was in that scene, the viral रहमान दकेत walk। हाँ हाँ वो आपने अगर वाली। देखा होगा हाँ। तो रणवीर सिंह सर जहाँ पे चल रहे पीछे, Okay। I'm exactly in his line। फ्लिपराची वाला सॉन्ग जो फ्लिपराची में। अच्छा। Yes, so वहाँ पे so basically I'm a बलोची kid, तो वो वहाँ पे शेरानी साहब को मिलने आ रहे हैं and I'm kind of शेरानी साहब्स राइट हैंड बोल सकते हैं। तो वहाँ पे मेरा एक कैरेक्टर का सॉफ्ट इंट्रोडक्शन जैसा हुआ था। और अगर आपने नोटिस किया होगा, जब भी रणवीर सिंह सर का जो हमजा कैरेक्टर है और जो उजैर बलोच है, वो जब भी गन्स देखते हैं दरवाजा खोल के, पीछे एक बंदा खड़ा है जो उनको दरवाजा खोल के दे रहा है। सो दैट्स मी हु स्टैंडिंग बिहाइंड।
So that is a very soft introduction in Dhurandhar 1. वाओ, So- पीक डिटेलिंग फिर से. Correct. So coming on that कि फैमिली का रिएक्शन कैसा था. हाँ. सो मेरे मम्मी और मेरे पापा को बचपन से ही शौक था कि दे वांट टू सी मी ऑन टीवी, मतलब बड़े पर्दे पे, पोस्टर्स एंड एवरीथिंग. मेरी जो मॉम है उनको तो मतलब वो जो पता है बच्चों को वो डायपर वाले एड्स में होता है, शी वांटेड मी टू पुट इन दैट एज वेल. मतलब इतना छोटा था तब से उनकी इच्छा थी कि मैं टीवी पे दिखूं, राइट. सो आई थिंक जैसे बड़ा हुआ मुझे मेरे पापा ही यूज्ड टू टेक मी फॉर ऑडिशंस हियर एंड देयर, पहले वो एक सिस्टम होता था, सर्कुलेट करते थे फोटोज वगैरह. हाँ. So he has Portfolio. done correct. So he has done that as well. तो बचपन से उनकी वो इच्छा थी कि they see me, in on television or movie. टेलीविजन का तो सपना चलो मैंने उनका पूरा कर दिया था. Some years back only. अच्छा. Yes. Which show were you in? So I was in Sony TV's longest running TV series that is मेरे साईं. अच्छा. और आपने अगर बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 4 देखा होगा तो उसमें भी मेरा एक किरदार था. अरे वाह. Yes. Very So yes, but when they saw me on the big screen, सबसे पहली बार, I think as an actor and as a son, हाँ. एक जो accomplishment वाली जो feeling होती है ना, I think I felt it. And really grateful to God कि he gave me that opportunity to do that यार. Right. और रजत भाई आपको तो क्योंकि हम लोग पर्सनली जानते हैं तो क्या हुआ था हीरव कि हम सेम कॉम्प्लेक्स में रहते हैं तो हम मिलते थे ना तो ही वॉज इन दिस बियर्ड एंड ऐसा हेयर स्टाइल. सो वी न्यू कि ही इज़ वर्किंग ऑन अ फिल्म, बिग फिल्म. पर हम सोचते थे भाई कब तक ये लुक कब तक रहेगा. Yes. यही सवाल होता था अब तक, बिकॉज 2024 से हम शायद स्टार्ट करा था हमने. हाँ. और ये 1.5 साल का पूरा वक्त था हमारा जो शूटिंग का था. तो उस 1.5 साल मैंने नहीं काट सकता था बिकॉज बीच में ऐसा होता था कि कभी हमें अमृतसर जाना है, चंडीगढ़ जाना है, कभी हम लेह लद्दाख जा रहे हैं, थाईलैंड गए हम स्टार्टिंग में. हाँ. तो वो कभी कुछ नहीं होता था, एकदम से होता था कि बुला ले कहीं. और मैं बीच में कोई प्रोजेक्ट उठाना नहीं चाहता था बिकॉज मेरे को लगता था कमिटमेंट किया है तो इससे ज्यादा कमिटेड रहना चाहिए. हाँ. और रही बात ये, लगता तो था कि ग्रैंड होगा, but इतना ग्रैंड होगा नहीं पता था. बट स्टिल वी कमिटेड, मतलब कि हमने पूरा कमिटमेंट दिया अपना, किया इसके साथ हमें रहना है. घर वालों का बहुत अच्छा रिएक्शन था. मेरी मम्मी अभी भी मुझे भेजती रहती है कि देख तेरे फॉलोअर्स पत्र में, अरे वाह. स्क्रीनशॉट भेजती है. अरे वाह. तो साथ में रहती तभी मुझे मतलब दूसरे रूम से भेज रही है कि देख तेरे स्क्रीनशॉट देखिए, देख तेरे से Yes. बहुत बढ़ रहे हैं, तेरा ये हो रहा है, मतलब तेरा ये इंटरव्यू आ रहा है, तेरे साथ फिर आर्टिकल आ रहे हैं. तो मम्मी बहुत खुश हुई. मतलब अब मैंने काम तो किए हैं, कबीर सिंह में ही मैं था, हाँ. अभय 3 वेब सीरीज मैंने करी थी. बट वो ऐसे ही थे 1 डे 2 डे, उससे बढ़ते बढ़ते अब यहाँ पे आया था जहाँ पे 35-37 डेज मैंने काम किया. और पूरा इन एंड आउट सबको जानता था, मतलब प्रोडक्शन में, डायरेक्शन में, स्पॉट में, कैमरा में, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट हो आप मेरे को सब पता था. मेकअप में, हेयर में, सब पता था एक बार. तो ये काफी अच्छा था कि बड़ा अच्छा लग रहा था. मतलब एकदम सरियल फीलिंग थी कि यार ऐसा कैसे हो गया एकदम से. हाँ. बिकॉज आपको शायद ये भी पता है हम सोसाइटी में रहते, तो मैं पहले जॉब भी करता था. हाँ मुझे पता है. तो मैंने जॉब भी छोड़ दी थी. और उनके लिए इसलिए ये अच्छा लगा उनको बहुत कि जॉब मैंने जब छोड़ी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था. सो अगर मैं बैठा था खाली और उसके बाद मुझे कुछ ऐसा मिलता है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, सो दे रियली फील प्राउड कि हाँ यू समथिंग, यू हैव वेटेड फॉर इट. एंड मतलब इतना काम एंड कंपोज तू रहा बिकॉज इट्स नॉट इजी आफ्टर, मतलब अर्निंग सो मच इन जॉब. बिकॉज जॉब भी ऐसी थी कि बैंकिंग जॉब अच्छी खासी, ट्रेड फाइनेंस में था, हाँ. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स देखता था प्रॉपर, अच्छी खासी सैलरी लेता था. तो उसको अगर सेक्रीफाइस करके आप जा रहे हो और कुछ ऐसा नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं लगता है ना यार क्या हो रहा है, क्या क्यों नहीं हो रहा है. तो उन्होंने वो सारा स्ट्रगल मेरा देखा है, सारा स्ट्रगल नहीं बोलूँगा, एस्पायरिंग जो भी चीज़ें थी सारी देखी है उन्होंने. उसके बाद जब वो देखते ही कि आज तुम धुरंधर में आए हो, और वो यही कह रहे थे मुझे, इनफैक्ट ये भी बोल रहे थे कि इंटरव्यूज भी तू पहली बार दे रहा है, पॉडकास्ट तू पहली बार कर रहा है, बट लग नहीं रहा है. तो इतने प्यारे पट कर कह रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है बहुत तूने बहुत सालों से काम कर रहे हो. अब धुरंधर की यही मेरे ख्याल से ब्यूटी है, उन्होंने जो एक्टर्स को लिया है, मतलब सबको प्रॉपर वो मिल गया है, मतलब मुकाम हासिल मिल गया. एक आपने एक मतलब अचीवमेंट हो गया आपकी लाइफ में, आप गिन सकते हो इसको. एक और खूबसूरत सी बात है कि जो पूरा जो लियारी टाउन है वो बनाया गया था थाईलैंड में, विच इज अनइमेजिनेबल. कि थाईलैंड में, और लग भी नहीं रहा, वो एक्चुअली मूवी देख के लग भी नहीं रहा है ना. करेक्ट. आपने उधर शूट किया मैंने होगा, थाईलैंड है ना. हाँ. हीरव आप. नहीं, मैंने लेह लद्दाख में शूटिंग की, चंडीगढ़ में और मुंबई में. आई शॉट एट दीज 3 प्लेसेस. ओके, तो थाईलैंड का थोड़ा शूटिंग एक्सपीरियंस बताओ कैसा रहा. थाईलैंड का ऐसा था, हम बाहर से जब जाते थे तो थाईलैंड था, हाँ. अंदर घुसते ही हम सोचते थे कहाँ गए, तो पाकिस्तान में घुस गया. पाकिस्तान कोई नहीं गया हम में से, मतलब हाँ. कोई भी टीम में से नहीं गया होगा. हाँ. बट आर टीम की तारीफ करनी चाहिए.
आदित्य सरकर की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने सब कुछ मतलब इतना प्रॉपरली वहाँ के फोटोज मंगवाए हैं, करेक्ट। रिसर्च किया है प्रॉपर कि वहाँ हम्म कैसा होता है क्या। वो एक मूवी था ना वॉशमा भट्ट जो लगाया था, कौन सा? एक वॉशमा भट्ट लिखा था जहाँ वो चाय हाँ हाँ अच्छा। हाँ 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 वो हाँ भी हाँ, ऐसा कि थोड़ी सी मिस्टेक है, ऐसे लोग वो बहुत सारी चीजें राइट, पकड़ी कि ईस्टर एग्स। हाँ अच्छा कि ऐसी चीजें भी होती है, शायद गलत लिखा जाता है कहीं पे जिसकी प्रॉपर इंग्लिश ना हो या कुछ हो ऐसा, उर्दू प्रॉपर ना हो। तो मतलब आप बहुत मतलब पीक डिटेलिंग इसलिए बोला जा रहा है इसलिए बार बार इतने मीम सारे पीक डिटेलिंग, तो हमें यही लगता था हम सही में थाईलैंड मतलब थाईलैंड से बाहर निकल के हम आ चुके हैं कराची पाकिस्तान में। तो एक फील आता था जैसे अंदर घुसते थे कि यार हम अब पाकिस्तान में ही हैं। फिर ड्रेस पहन लेते थे, कॉस्ट्यूम पहन लेते थे, तो और लगता था कि चलो अब घुस चुके हैं अपने कैरेक्टर में। तो हमें बहुत अच्छा लगता था कि इतना अगर काम 7 एकड़ की वो पूरी वो एरिया था 7 एकड़ का, हाँ और वो एरिया पूरा अबैंडन नहीं पड़ा हुआ था। मैंने ऐसे सुना है कि हाँ हाँ। में से अबैंडन्ड एरिया Yes. में या वो टूटने वाला था या Yes, ऐसा yes, कुछ yes. सीन और कुछ वहाँ पर सेट हुआ। हाँ, कुछ तो गवर्नमेंट से कुछ इश्यूज चल रहे हैं उसके, शायद वो तो अबैंडन ही रहता है, वहाँ पे शूटिंग ही होती है। अच्छा बट ऐसी मैसिव शूटिंग अभी तक नहीं हुई थी कि पूरे एरिया को मतलब हमें यहाँ से सब चलने में। आप आपने वो सीन्स देखे होंगे जब वो कार के चेजिंग सीन्स हैं, बाइक के चेजिंग सीन है। मेरा भी जो किलिंग वाला सीन था, मॉस्क के बाहर में मारता हूँ और वो पूरे कार्स चल रही है जब उसको मारा जाता है अपने ये बाबू डकैत को, बाबू डकैत को जब मारा जाता है, वो भी सीन वहीं पे हुए हैं पूरा। मतलब इतनी बड़ी बड़ी गलियां भी थी वहां पे कि आप पूरी गली में सीन कर सकते हैं इधर से उधर जाते जाते, और आपको लगेगा नहीं कि आप सेम जगह शूट कर रहे हैं। तो इतना एरिया Yeah. हमें अपने वहां पे जाने में, खाना खाने के लिए जाने के लिए हमें 1 किलोमीटर चलना पड़ता था कि भाई वहां पर हमारा खाना है, यहाँ हमारा कॉस्ट्यूम है। हम भूल गए थे स्टार्टिंग में तो कहाँ भी जाना है, ये एरिया राइट में जाना लेफ्ट में जाना, बहुत कंफ्यूज होते थे हम भी स्टार्टिंग। बट धीरे धीरे देखा तो मतलब यार बहुत बढ़िया। मतलब सैनी एस जौहर जो हमारे थे आर्ट डायरेक्टर, he has done wonderful job। या एब्सोल्युटली किसी को नहीं पता चला, कोई मतलब nobody has imagined कि थाईलैंड जैसी जगह में कोई पाकिस्तान बना सकता है। हाँ और वो भी इतना कि जितना पाकिस्तान भी रियल नहीं है, इतना रियल दिख रहा था, राइट। इतना रियल दिख रहा था। और हीरा Yeah, संजय I दत्त mean- जी को मार के कैसा लग रहा है? अरे I wouldn't say it's the SP. best feeling, but yeah, it is। मतलब बहुत बहुत प्यार मिल रहा है मतलब लोगों से। I feel जब भी मैं वो सीन कर रहा था, शूट कर रहा था, तभी मुझे ऐसा लगा कि यार आई एम किलिंग संजय दत्त सर का कैरेक्टर। आई थिंक आई माइट गेट हेट फॉर दिस। हेट मिलेगा कि यार आपने तो संजय दत्त सर के कैरेक्टर को मार दिया, ये वो, यू नो। बट इट वाज द ऑपोजिट। आई मीन बिकॉज संजय दत्त सर का कैरेक्टर इतना रॉ और इतना वो दिखाया था, नेगेटिव दिखाया था, दैट यू नो ही इज डूइंग सो Yeah. बैड टू एवरीबॉडी Yeah. बड़ी। आई फील जब भी मेरे कैरेक्टर ने उनको मारा, आई थिंक बहुत प्यार मिलना स्टार्ट हुआ। पीपल भाई वर लाइक मैंने जिस हॉल में पिक्चर देखी है ना, वहाँ तालियां बज रही थी Yes. उस सीन पे। यस यस यस, और वो चीज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट जब भी हम लोग कास्ट एंड क्रू स्क्रीनिंग में गए थे, इवन दैट टाइम वो सीन में सबसे लाउडेस्ट तालियां बजी, तालियां भी बजी, हंस भी रहे थे सब। बिकॉज़ वो बड़ा कॉमेडी वाला सीन एंड दैट टू, आप उसके पीछे अगर सॉन्ग देखोगे तो कितना बढ़िया सॉन्ग डाला है, लाइक तम्मा तम्मा, इतने इंटेंस सीन में तम्मा तम्मा डाला है। करेक्ट। आई मीन दैट्स द ब्यूटी ऑफ आदित्य दर सर's वर्क। मैं आपको मेरी बात बताता हूँ, जब भी मैं सीन शूट कर रहा था, मुझे आदित्य दर सर ने बहुत बढ़िया ब्रीफिंग दिया था कि आप कौन से मूड में रहोगे, बिकॉज यू आर अ बलोची किड जो खुद तो मरने वाला है बट किसी को लेके मरने वाला है, यू आर अ सुसाइड बॉम्बर, तो वो मेंटालिटी में आना है। सो मेरे लिए भी दैट टाइम आई वाज वेरी इंटेंसली डूइंग दैट। बट जब भी मैंने सीन देखा, द सॉन्ग एंड एवरीथिंग, आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल। इट वाज ब्यूटीफुल। बहुत मजा आया देख के। एंड कमिंग टू दैट पार्ट एज वेल, जो आपने पूछा, यू नो, जो इन्होंने बताया, प्रोडक्शन हाउस एंड आदित्य दर सर ने इतनी बढ़िया बढ़िया जगहों में शूटिंग की है। जैसे कि ये जो आपने पूरा बलूचिस्तान देखा, हाँ जहाँ पे रहमान दकेत का जो वॉक हुआ, हमजा का बाद में पार्ट 2 में जो वॉक हुआ, वो लिटरली लेह लद्दाख में माउंटेन्स के बीचों बीच वो शूटिंग हुई है। और ये ऐसी जगह है जहां पे आई डोंट थिंक गाड़ी या बाइक, पूरा ऑफरोडिंग इट वाज कंप्लीटली ऑफ रोड। हम लोग को वहां पे पहुंचने के लिए बड़ी बड़ी कार्स लगती थी। और कितने सारे लोग होते होंगे। इमेजिन पूरा कास्ट, पूरा क्रू। बट पत्थर साफ करके, अगर आपने सुना होगा लेह लद्दाख में काफी वो मतलब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा है बहुत फेमस पत्थर साफ, यस, तो उसके अंदर जाके था। मतलब वो एरिया जान सकते हो कि वहां से रोड है, उसके अंदर हमें इतना अंदर जाना पड़ता था, वहां से हमें 20-25 मिनट्स ऑफ रोड करके यस, जाना पड़ता था। कि हम लोग ने डिफिकल्ट जगहों पे शूटिंग की। इवन लेह लद्दाख में आपको और एक चीज बताता हूँ, वहां पे एज पर माई रिसर्च 35% ऑक्सीजन कम है, बिकॉज हाई एल्टीट्यूड बिल्कुल, पे। yes, तो वहां पे yes. लोग बीमार पड़ रहे थे, यू नो, पीपल वर नॉट एबल टू फंक्शन ऑन 100% कैपेसिटी, बिकॉज जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है तो बॉडी गिव अप करना स्टार्ट कर देती है। बट स्टिल, यू नो, वैसे एटमॉस्फेयर में काम करने के बाद जब ये रिवॉर्ड मिलता है ना, आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट। बहुत अच्छा लगता है। मेडिकल टीम सब साथ में होती थी वहां पे। यस, एक किस्सा मैंने ये भी सुना है कि
क्रू में से लाइक बहुत सारे लोग एक साथ बीमार पड़ गए थे. करेक्ट. कुछ खाने में कुछ दिक्कत हो गई सो आई थी. विल टेल यू. मैं शूटिंग के लिए जा रहा था. आई थिंक मैं वहां पे पहुंच गया था. इट वाज माय फर्स्ट और सेकंड डे ऑफ द शूट. तो वहां पे द थिंग वाज, लेह लद्दाख में देयर वाज आई माइट नॉट कोट इट करेक्ट, शायद मुझे एग्जैक्टली नहीं पता हो, बट जितना मेरी नॉलेज है, देयर वाज अ बर्ड फ्लू दैट वाज गोइंग ऑन. तो ओह, उसके वजह से कुछ खाना कंटेमिनेट हो गया था, या फिर वहां पे खाना ही वैसा मिल रहा था लेह लद्दाख में. अरे. इवन दो प्रोडक्शन हाउस ने बहुत बढ़िया मैनेज किया था सब कुछ. दे वर गिविंग द बेस्ट क्वालिटी फूड, द बेस्ट क्वालिटी सर्विस, बट कंटेमिनेट होना है तो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी में भी वो कंटेमिनेशन हो ही जाता उसको है. रोक नहीं सो आई सकते. फील दैट वाज द रीजन कि बहुत सारे लोग बीमार पड़ने लगे थे. एंड फिर वो बीच में एक न्यूज आ गया था कि एक बॉलीवुड सेट पे इतने लोग बीमार हुए. बीमार हो गए थे. सो दैट वाज द बट थिंग. हमारे जो वो थे वहाँ पे, मतलब टिम्मी जी की वहाँ चलती है वैन्स, जो वैनिटी वैन्स होती है टिम्मी जी की होती है, और खाना भी वही होता है. वो पंजाब के हैं अच्छा, टिम्मी जी. ओके. तो उनकी हमारी अमृतसर में भी थी, चंडीगढ़ में भी थी, लेह अच्छा. में भी थी, हाँ. बठिंडा में, जहाँ भी इनके शूट्स हुए सब जगह वही थे. तो वहाँ कभी कोई इशू नहीं हुआ. नेवर. सिर्फ लेह में हुआ, बिकॉज वही जो इन्होंने बताया डब्ल्यू, यस. वहाँ पे कुछ इशू चल रहे थे. बट तो वही शायद नॉन वेज जो खा रहे थे ना, उन्हीं को भी इशू. करेक्ट 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 वेजिटेरियंस वर फाइन. करेक्ट. इज इट ट्रू आदित्य सर, मतलब लाइक ही इज अ चिल डायरेक्टर कि हाँ चलो वेरी गुड, वन टेक ओके? वन टेक तो नहीं करते थे, बट यस ही इज वेरी चिल. क्योंकि वन टेक अगर करने लगे तो मुझे नहीं लगता वो परफेक्शनिस्ट बन पाएंगे. हम्म. तो वन टेक ओके भी हो जाता था, लेकिन वो करते थे कि जब तक बेस्ट उनका निकल के नहीं आएगा. आई थिंक मैंने क्या नोटिस किया, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. आदित्य धर सर है ना, एक्टर को जब भी ब्रीफिंग देते हैं ना, तो इतना बढ़िया ब्रीफिंग देते हैं. ही विल लेट द एक्टर नो एग्जैक्टली व्हाट ही हैज टू डू. अभी मेरा वो जो इंटेंस सीन था जहां पे मैं मारने जा रहा हूं, मुझे कैसे टर्न्स लेने हैं, कैसे मेरे एक्सप्रेशंस होंगे, क्या मेरी मेंटालिटी होगी वो टाइम पे, ही एक्सप्लेन्ड इट टू मी सो वेल कि मेरे भी टेक्स ऐसे आ रहे थे. लाइक वन Okay. टेक में मेरे भी सारे शूट हो रहे थे. तो आई फील वो ब्रीफिंग बहुत बढ़िया देते हैं. इट्स नॉट दैट कि वो फास्ट काम करना चाह रहे, बट उनका काम करने का तरीका विद द एक्टर, इट्स वेरी स्मूथ एंड वेरी लाइक इन अ फ्लो, कि सब अच्छे से हो जाता है. इट्स लाइक कितना दैट. अच्छा लगता है ना कि ही सो यंग. या वरना मतलब सोच के एक बार ऐसे अगर इमेजिन करने लगे तो डायरेक्टर नाम सुनते ही कैसे दिमाग में आता है कि कोई सीनियर इंसान होगा, Correct. है ना? बट सच अ यंग डायरेक्टर एंड सच अ सुपर डुपर हिट फिल्म. एक नहीं दो. वाओ. एंड कमिंग टू दैट बहुत ग्राउंडेड है सर, बहुत हम्बल है सर. एंड वो जो एक होता है ना वेलकमिंग, ही इज वेरी वेलकमिंग. लाइक आई एम अ न्यू एक्टर इन बॉलीवुड एटलीस्ट, तो मुझे अगर डायरेक्टर से बात करनी होती है तो आई फील स्कैर्ड. बट उनका जो वो ऑरा है, इट्स सो नाइस दैट यू विल वांट टू गो एंड टॉक टू हिम, वाओ. अबाउट द सीन, कि सर क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं. यू विल वांट टू गिव योर क्रिएटिव इनपुट्स, और वो चीज को एक्नॉलेज भी करते हैं बढ़िया तरीके से. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिज डायरेक्शन. आईपीएस है कि अगर आपका सीन में कुछ इशू हुआ है, मतलब बाई चांस आपका कुछ जो परफेक्ट नहीं निकल के आया कुछ सीन, विल कम डायरेक्टली टू यू. ही विल नॉट से ऑन माइक. करेक्ट लोगों के सामने वो नहीं बताएंगे आपको कि क्या गलती रही या करेक्ट. परफेक्ट क्या कर सकते. आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था? बहुत हुआ था ऐसे. मतलब कभी कभी होता था, जैसे कभी है कि हाँ मेरे साथ ही नहीं, मेरे साथ और लोगों के साथ भी होता था कि कुछ है जैसे मुक्का, यार इसमें अपन ये कर सकते हैं. मेरे पास आते थे, मुक्का ऐसा कुछ करते हैं, बढ़िया है, मजा आया, ऐसा कुछ करके देखते हैं, ठीक है सर. तो मतलब वो वही है कि उनकी कितनी वो अच्छी बात है कि शायद अगर मैं इतने लोगों के सामने बोलूंगा, सी माइट फील कि यार आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट गुड इनफ टू डू दिस, या मतलब कुछ गलती रह गई यार, मैच परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हो जाता है. कर जाता है, यस. कॉन्फिडेंस लूज होता है कि यार पता नहीं मैं शायद सही नहीं कर रहा है, इतने लोगों के सामने मुझे ही क्यों बोला, मतलब एक अंदर फील आने लग जाता है शायद. और उनको दिख भी रहा था, काफी लोग जो थे नए एक्टर्स भी थे उसमें, तो ये भी नहीं होगी, उनको भी ऐसा लगे कि स्टार्टिंग से उनको ऐसा फील आने लग जाए कि आप मैं शायद कैपेबल नहीं हूँ. हाँ. दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट हिम कि ही विल कम टू यू पर्सनली एंड से क्या बेटर हो सकता है, हम इस सीन को और अच्छा कर सकते हैं. सो यार लोग ऐसा मैंने डायरेक्टर अभी तक तो नहीं देखे थे कि इतने प्यार से आपसे बात कर रहे हैं और इतने कूल में. दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट हिम. 17 मैंने जो सुना था कैमरा टीम से 17-18 आवर्स की उनके पास एडिटिंग आई थी, उसको उन्होंने चॉप ऑफ करके 7 आवर्स तक लाए थे. बट 7 आवर्स के बाद वो काट ही नहीं पा रहे थे कि क्या काटे. मतलब ऐसा लग रहा है कि स्टोरी कहीं चली ना है. ज्योति देशपांडे जो है अच्छा. मैम है, रिप्रेजेंटेटिव है, तो उन्होंने भी यही बोला था कि यार मुझे नहीं लगता कुछ कट रहा है इसमें, मुझे मतलब काटने का मन नहीं कर रहा कुछ, इतने अच्छे अच्छे सीन कि क्यों काटें. पर यार आई हैव टू से वन थिंग कि आज के टाइम पे ना थिएटर में मूवीज चलती ही नहीं है. हम सबको पता है कि हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया थैंक्स टू शॉर्ट्स एंड रील्स. करेक्ट. तो हम लोग
अभी ये वाला ज़माना हो गया है ना, तो थिएटर में अगर ऑडियंस को नहीं मज़ा आ रहा तो वो उठ के निकल लेते हैं। ऐसे टाइम पे 4-4 घंटे 3-3 घंटे ऑडियंस को बिठा के रखना, और ओ माय गॉड ये सेकंड पार्ट में तो इंटरवल पे, जैसे मूवी इंटरवल पे रुकी, एवरीबॉडी वाज लाइक व्हाट। और वो तो अभी सबका फेवरेट डायलॉग है, यस घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी। आप लोगों का फेवरेट डायलॉग कौन सा है फिल्म में से? अरे बहुत सारे डायलॉग्स हैं ऐसे तो। मेरा तो वही है, हौसला, ईंधन, बदला। क्या पावर है यार, ये तीनों वर्ड्स में क्या पावर है। एंड आई फील ये ही जो वर्ड्स है वो हमजा ने भी खुद के पास रखे थ्रू आउट द फिल्म, और वो चीजें कर पाए जो शायद बहुत डिफिकल्ट थी, और पूरा पाकिस्तान क्लीन करके आए वहां से, यू नो हमजा। तो आलम भाई का फेवरेट था, डार्लिंग डार्लिंग थोड़ा पिरो पिरो आलम दूध थोड़ा पिरो पिरो। उन्होंने भी कितना अच्छा काम किया है। बहुत, एंड ही सच अ स्वीट गाय यार। आई मेट हिम इन द कास्ट एंड क्रू, हाँ। सच अ वंडरफुल पर्सनालिटी। उनका देखो अगर कैरेक्टर हमेशा कॉमेडी में उनको लोगों ने Yeah. बयान दिया है, जस्सी जैसी कोई नहीं जैसे देखा जाता था, उसके Correct. बाद फिर वो Yes. कंटेंट क्रिएट करते थे अपने खुद के, हाँ, हाँ। तो मतलब वो सारा फिर कॉमेडी 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 उनको अगर ऐसा रोल लाके मतलब, और जब उनका कैरेक्टर का मतलब वो कैरेक्टर मर जाता है इस मूवी में, हाँ, तो सब कुछ रोए, मतलब परेशान हुए सब कि क्यों मतलब ये चले गए, Hmm. तो मतलब वो फील लाना और वो मतलब उस कैरेक्टर को वो मौका देना, कितने सालों बाद उनको ऐसा मौका मिला होगा मेरे। सही में सही में। Yeah. और किसी एक एक्टर को उस तरह से देख पाना भी एक अलग विजन की जरूरत होती है Correct. उसमें भी। And same thing with Rakesh Bedi sir. ओह यस। Oh my God, what a legend. मतलब मैं बोल रही हूँ ना कि किसी भी कैरेक्टर को उठा लो तो हर किसी के लिए ऐसे ही निकलता है, ओह माय गॉड, हाँ, ऐसे ही यार। निकलता है हर किसी के लिए, है ना। सियाना हो गया मेरा बच्चा। चल तुझे फंटा पिलाता। एक एक काम करते हैं, तो मैं तो डोरेमोन की वॉइस हूँ। Correct. इस फिल्म के डायलॉग्स एकदम मज़ेदार हैं, हम सबको पता है। तो एक सेगमेंट करते हैं छोटा सा, जहाँ पे मैं एक डायलॉग बोलूँगी डोरेमोन की आवाज़ में, आप एक डायलॉग बोलना। इफ़ यू वांट टू मॉड्यूलेट सनी देओल या कोई भी गब्बर या हाँ. है ना, एक ऐसा फन सेगमेंट करते हैं। लेट्स सी हाउ Okay. एंड वेयर इट गोज। ठीक है, यू हैव अ लवली वॉइस। Yeah. कह रहे या Thank you. Yeah, I get that a lot, but लाइक यू हैव अ वेरी हैवी वॉइस, है ना। thank you. तो करें। Sure. ये आप Let's do it. मेरा तो फेवरेट डायलॉग वही है, घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी। Oh my God, wow यार, चाहोगे ऐसी आवाज में? superb. घर की याद नहीं आई तुझे नोबिता। हाँ, ये बहुत बढ़िया है, ये वाला डायलॉग। ओ बाय द वे, धुरंधर के डोरेमोन कौन है बताओ? बिमल सर। मेरे शिरानी। यस, माय हेड, यस, हाँ। ये क्या है? जिन्होंने मुझे भेजा है। अरे को हाँ, ये भी चल रहा है, मीम्स चल ये रहे भी हैं आजकल। मीम्स चल Yes. रहे हैं, इसका लॉजिक बताओ। सो आई टेल यू, शिरानी सर मतलब शिरानी साहब जो है उनको ब्लिंकिट भी बोल रहे हैं, डोरेमोन भी बोल रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि हमजा को कुछ भी चाहिए, रहमान दकेत को कुछ भी चाहिए, हाँ, ये लो। हो जाएगा। गन्स चाहिए, ये लो। एसपी को मारना है, चलो भेजता हूँ, ये लो। तो आई मीन, और फिर एंड में फाइट में हेल्प चाहिए, आ जाता हूँ, तो फाइट में भी आ गए वो एंड में। तो आई फील यस, धुरंधर में भी डोरेमोन है। यस, पीक डिटेलिंग। पीक डिटेलिंग। यस, अभी आपकी बारी। डर क्यों रहा है लाले, सुना नहीं, जहां दर्द है वहीं मर्द है। वाह वाह, क्या बात है थैंक यू। यार, ये एक्टर लोगों का अलग है। हाँ, एकदम से चेहरे पे सीरियसनेस आ जाती है। मैं डोनाल्ड डक की आवाज निकालता था कभी कभी, ओह, क्या बात कर रहे हो? करता था थोड़ा बहुत। गो तो फॉर इट। बाय, लेट्स डू इट। मैं हौसला ईंधन और बदला उसमें ट्राई करता हूँ। ओह माय गॉड ब्रो, वाओ, क्रेजी क्या टैलेंट है ये, आज तक छुपा के क्यों रखा हुआ था? भाई। वेट कर रहा था आप बुलाओ, और ये अच्छी जगह है, ओह माय गॉड, काफी लोग देखेंगे। वाओ, ये एक्चुअली बहुत बढ़िया था। आपको पता है डोनाल्ड डक की आवाज निकालना बहुत टफ है। इट इज, आई एम श्योर। मेरे को बहुत लोग पूछते कैसे करता है वो आवाज कैसे और एक करता है? डायलॉग, आवाज है ही और एक डायलॉग, और एक One और more, एक one बनता है more. बनता है। घर की याद नहीं आई तुझे ओह जस्सी, यस, इन डोनाल्ड डक्स वॉइस। यस, लेट्स डू इट। ओह वाओ, वाओ। ये मुझे लोगों ने पूछा था कि यार ये तू गले से निकालता क्या? मैंने गले का है ही नहीं इसमें काम, मैं यहाँ पे हवा भर के यहीं से निकालता हूँ। डूड,
मतलब ये जो आवाज आ रही है यहीं से ऐसे गले से नहीं आ रही है। अच्छा यहाँ पे एयर प्रेशर बना के से यहाँ हाँ सो जो डोनाल्ड डक की आवाज है वो गले की है ही नहीं, वो यहाँ की है। ओ माय गॉड से मुझे ये जो गाल है वो दांत के बीच में ऐसे, नहीं नहीं मुझे नहीं आती है आवाज, बट मेरे को जस्ट पता है, आई Correct. जस्ट नो द Yeah. ट्रिक। सो डिज्नी यस डोनाल्ड रजत डक। अरोरा मैं नेशनल ज्योग्राफी पे जो आती थी करता था कभी कभी पहले, क्या? कुछ हाँ जैसा आता था उनका, मतलब डबिंग होती थी इंग्लिश को हिंदी में जब डब किया जाता क्या बात है तो ऐसे वो ओह। लड़की की आवाज भी लड़के की आवाज, नेशनल ज्योग्राफी में वो भी हाँ वो भी एक तो मतलब वो एनिमल्स के जो वो आते थे डिफरेंट, था ना कि पीछे जो कैन वी डू एक सुन सकते हैं कुछ आई हाँ हाँ मीन बिल्कुल यार, सुनाओ सुनाओ। मतलब हाँ व्हाई नॉट यार अप्रूवल यहाँ से आना चाहिए। 100%। कम ऑन। तो वो इंग्लिश में जब आवाज होती है उसकी हिंदी में जो डबिंग होती है ऐसी थोड़ी, मैंने मतलब शायद मैं परफेक्ट ना हूँ बिकॉज आई डोंट हैव एनी थोड़ा टाइम हो गया ना मतलब हाँ अरे नहीं नहीं, हम मजे के लिए कर रहे हैं। ओ ये कितना प्यारा है, देखो लिली ये कितना अच्छा लग रहा है, ओ ये कितना प्यारा है जेम्स, क्या मैं इसे छू सकती हूँ, इसके घूरे घुंघराले बाल तो देखो, ओ ये कितना प्यारा है। तो हाँ लिली तुम इसे छू सकती हो, ये तुम्हें पसंद कर रहा है, देखो ये तुम्हें छू रहा है, ओ ये मुझे छेड़ रहा है क्या, ओ लिली तुम भी। देखो दोस्तों ये उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाए जाने वाले वैसे जानवर हैं जो ग्रीष्म ऋतु में काफी उत्तेजक हो जाते हैं और मादाओं को ढूंढने लगते ओ भाई साहब Oh क्या my था God. ये उष्म ग्रीष्म? भाई छुपे रुस्तम है रजत भाई तो हाँ यार ये तो मुझे भी नहीं ये तो पता छुपे था। रुस्तम है हैं। आपकी तरफ और मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैंने इनकी आवाज सुनी है, मतलब आई एम श्योर मैंने सुनी है नेशनल ज्योग्राफी पे। करी नहीं है ये सिर्फ अच्छा अच्छा ये आप बट ऐसे ही। बट ओ माय गॉड यार वेरी नाइस वॉइस, वाओ लव्ड इट, वाओ दिस इज सो गुड। सुपर्ब सुपर्ब। एक और राउंड हो जाए? अरे हाँ आई फील लाइक यू गाइस कैन डू इट। तो रजत भाई आप ही करो। यस आप ही करो। चलेगा, आई वुड लव टू बी द ऑडियंस इन दिस। हम मर्द है जसकीरस, हमें पैदा होने से मरने तक ना बहुत कुछ सहना पड़ता है और बहुत कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। तो अगर अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, हमें सपनों के लिए लड़ना पड़ता है, हमें अपने अपने बद्दों के लिए लड़ना पड़ता है, तो इसके लिए हमें कोई शाबाशी कोई मेडल नहीं मिलता है, पर हमें लड़ना पड़ता है, ये हमारा धर्म है। अरे भाई साहब ये सुन के मुझे ऐसा लग रहा है, सोचो अगर धुरंधर मतलब एनिमेटेड डब की जाए तो कैसी साउंड करेगी ना। ओह माय I know. गॉड। हमें सबके लिए लड़ना पड़ता है, अपने कर्मों के लिए, अपने धर्मों के लिए, ये हमारा धर्म है जसकीरत। वाह कुछ होता है ना? सुपर्ब वाओ यार सुपर्ब क्या सुपर्ब बात है। अमेजिंग, मजा आ डोनाल्ड गया, डक वाज द बेस्ट। डोनाल्ड डक वाज द सबसे बेस्ट। बेस्ट। Ah. चलो एक फन सेगमेंट करते हैं, या रैपिड फायर। ओके एक वर्ड में अपना रोल डिस्क्राइब करो। बूम। रजत भाई। घातक। ओहो क्या बात है। फिल्म का हीरो कौन है, स्क्रिप्ट या स्टार? आदित्य धर सर एंड ऑल द कास्ट मेंबर्स। ले सबको ही बोल दिया इसने तो। आई वुड से स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट ओके। इंडस्ट्री में टैलेंट जरूरी है या कनेक्शंस? हार्ड वर्क। ये पॉलिटिकली करेक्ट ही जा रहा है हर जगह। टैलेंट, फर्स्ट टैलेंट। फर्स्ट टैलेंट देन कनेक्शन। बट हार्ड वर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट, दैट इज व्हाट आई नो। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। आप में टैलेंट कितना भी हो, अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो तो आपको वो चीज नहीं मिलने वाली है। दोनों चाहिए, मतलब हाँ हार्ड वर्क भी चाहिए तो हाँ। टैलेंट भी चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर एक टैलेंटेड इंसान सही जगह सही टाइम पे सही हार्डवर्क कर ले तो वो करेक्ट। एंड बाय दिस व्हाट आई connections, मीन इज कि हार्ड वर्क मतलब वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा टैलेंट दिखा दिया फिर गायब। कंसिस्टेंसी। या स्ट्रगल ज्यादा टफ होता है या सर्वाइवल या रैपिड फायर है? स्ट्रगल। ओके सर्वाइवल आई थिंक सो। क्यों? स्ट्रगल आई लव स्ट्रगल। struggle. स्ट्रगल इज लाइक आई एम गिविंग ऑडिशंस, तो मुझे अच्छा लगता है वो कि आई एम मतलब अटैच्ड टू दैट व्हिच आई लव, मेरे पैशन के साथ मैं जुड़ा हूँ। सर्वाइवल पे जब बात आती है, आप खाने के लिए सब कुछ कर रहे हो, रहने के लिए सब कुछ कर रहे हो, तो वो अगर नहीं कर पाओगे तो मुझे नहीं लगता फिर कुछ कर पाओगे, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। या कंप्लीटली मेक सेंस। ओके नेक्स्ट है लक हार्डवर्क से ज्यादा मैटर करता है, अग्री और डिसएग्री? अग्रीड। अग्रीड।
इसका मैं नहीं दे पा रहा हूँ रैपिड आंसर। मतलब बोथ आर इम्पोर्टेंट एंगल्स, यू हैव टू बी कई लोगों को मैंने बोलते सुना है कि लक बहुत जरूरी है, लक लक भी जरूरी है, बट हार्ड वर्क भी करोगे तभी लक आपका काम करेगा मेरे ख्याल से। सी आई टेल यू वन थिंग, आपका लक तभी चेंज होगा जब आप बंदे भी अच्छे हो। लाइक योर कर्मा शुड बी वेरी गुड, वेरी क्लीन एंड नीट। आप अच्छा करोगे, सामने से अच्छा आने ही वाला है। और मैं कर्मा में बिलीव करता हूँ, आई बिलीव इन कृष्णा लॉट। तो फॉर मी आई फील कि अगर मैं कुछ अच्छा करूंगा तो मेरे लक अच्छे होते ही जाएंगे। सो आई फील लक। ओके, कंपनी अच्छी होनी चाहिए आपकी, आप किस लोगों के साथ बैठ रहे हो, बहुत सारी factors चीजें हैं। मैटर करती हैं। तो मतलब या इसका थोड़ा हम नहीं दे पाएंगे आंसर इसका रैपिड फायर वाला। ओके, धुरंधर का असली हीरो रणवीर सिंह या राकेश बेदी जी? आप ही दो भाई इसका। मैं इसमें तो शायद मुझे घंटे लग जाएंगे, मतलब डिकोड करने में कि यार नहीं बट इफ रणवीर सिंह सर हैज कोटेड दिस कि अगर 1000 CR में से 500 CR राकेश बेदी सर ने किए तो आई एम विद रणवीर सिंह सर। देन सेम आंसर। राकेश बेदी जी। या ओके, ठीक है। आपको कभी भी पूरे शूटिंग के दौरान डायरेक्टर से डांट पड़ी, हाँ या ना? नहीं नहीं? नेवर। किसी को भी डांट पड़ी सेट पे? नहीं, एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा। वो है ही नहीं ऐसे। नहीं, डांटते ही नहीं, वो इतने काम है। उनको कभी गुस्सा नहीं आया सेट पे? ही इज ऑलवेज लाइक स्माइलिंग। एक फेस पे वो एक अच्छा चार्म रहता ही है उनके फेस पे। आई थिंक हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया हमारी फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म में। हाँ, ये वापस ऐसा एक्सपीरियंस मिलना अभी let's see, एक्सपेक्टेशंस हाई कर दिया। बहुत मतलब लेवल्स Bar raised कर बार्स दिया। हैव बीन रेज्ड अ लॉट। नहीं बट आई हैव वर्कड विद डायरेक्टर सारे ऐसे ही थे। मतलब संदीप रेड्डी वर्मा सर, ही वाज वेरी कूल। ओह वाओ। उनको कुछ सेट पे गुस्सा भी आता था तो मतलब हमारे पे आर्टिस्ट पे कभी गुस्सा नहीं करते थे। कुछ अगर कुछ हो रहा है, टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, लोकेशन के इश्यूज हो रहे हैं, तब उनको थोड़ा गुस्सा आता था, बट कभी आर्टिस्ट पे कभी गुस्सा नहीं निकालते थे। अच्छा। बहुत प्यार से बात करते थे हमसे। अरे आई वाह। एम वेरी फॉर्चुनेट। सुपर है। सबसे ज्यादा रीटेक्स किसकी वजह से हुए हैं सेट पे? टेक्निकल इशू बारिश आती थी कभी, वेदर की वजह से। अच्छा, आई फील जो लोकेशंस पे शूट कर रहे थे बहुत डिफिकल्ट थे। तो सब चीजें फ्रेम में एग्जैक्टली वही टाइम पे होनी और परफेक्ट रहनी, आई थिंक वो एक चैलेंज तो था। जब थे वहाँ इतनी गर्मी पड़ती थी और उसके बाद कभी भी बारिश पड़ जाती थी। वहाँ कभी भी बारिश हो सकती है, वहाँ कोई बारिश का मौसम ही नहीं, वहाँ कभी भी बारिश होगी। तो हमारा एकदम से फिर पूरा वो मतलब ठप पड़ जाता था सब। अच्छा। अमृतसर में भी एकदम ठंडी में कर रहे थे, तो और ठंड में भी हमने ऐसा किया था। जो सीन आपने देखा होगा जब वो संजय दत्त सर ने उनको पकड़ा हुआ था, अपने रहमान डकैत जी को, अक्षय खन्ना को, एक पुल सा जो है हाँ, उस हाँ, पे हाँ, छोड़ते हैं फिर हमारी हाँ, तरफ हाँ, वो सीन इतना दूर है अमृतसर से और इतना ठंड थी वहां पे। उसमें अगर वो कुर्ते में अगर खड़े होकर आपको दिखते कुर्ते में आते हैं, हाँ। तो जैसे ही कुर्ते से आते थे सीन होता था, उसके बाद उनको शॉल शॉल दिया जाती थी, 2-3 शॉल ऐसे लपेट के बिठाया जाता था वार्म के। इतने एक्सट्रीम कंडीशन से हमने काम किया है, तो ओह, बहुत इश्यूज होते थे, टेक्निकल इश्यूज ज्यादा होते थे। करेक्ट। एक्टर्स की कोई इतने इश्यूज नहीं होते थे, डायरेक्शन का उनको पता ही था। सिनेमेटोग्राफी में विकास जो नवलखा है, ही इज वेरी गुड सिनेमेटोग्राफर, तो उनको कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो कोई गलती का कोई सेट पे लेट कौन आता था सबसे ज्यादा? ये हमारा खाना। मतलब जैसे जो हमारे जितने भी सुपरस्टार्स हैं फिल्म में, कभी किसी का कोई नहीं, कभी भी नहीं। आई फील वो जो सुपरस्टार्स है, आई थिंक हमारे से पहले तो वो लोग मतलब दे वर ऑलवेज रेडी। मैंने अच्छा। सुना Yeah. रणवीर सर के कि अगर उनका सुबह का मॉर्निंग का शिफ्ट है अगर 3-4 बजे का, हाँ, सो एंड इफ ही इज लाइक हियर ओनली 9-10 अराउंड 9-10, वो उसके आसपास ही लोकेशन है, तो वहीं रुक जाते थे कि 3-4 बजे, ताकि मैं वहीं से आराम से निकल आऊँ। मतलब मुझे वहां से घर से साउथ मुंबई में अगर आपका शूट है, आप रहते हो अंधेरी, मतलब कुछ अगर इतना लंबा आपको ट्रेवल करके आना पड़ेगा, तो वहीं आसपास ही कहीं रह लेते थे और वहीं पे आ जाते थे सेट पे, ताकि मुझे लेट ना हो। सो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग कि मतलब मैं लेट नहीं होना चाहता सेट पे। मेरी तरफ से ये नहीं होना चाहिए कि कुछ। आई थिंक मैंने रणवीर सिंह सर का ये भी एक सुना था कि ही वाज सो डेडिकेटेड फॉर दिस फिल्म कि जब भी उनका पैकअप भी हो जाता था ना, फिर भी वो वहां पे रहते थे बिहाइंड द कैमरा। अच्छा, एंड वहां पे अगर किसी और का शूट चल रहा है, सीन चल रहा है, तो ही यूज्ड टू सिट देयर, देखते थे आदित्य धर सर के साथ। तो आई फील द डेडिकेशन दैट रणवीर सिंह सर हैज गिवन, हैट्स ऑफ। अब ऐसा है कि उनका सीन ले लिया है, अब उनके सामने वाले ये कुछ बाकी है, ले रहे हैं हम, तो उनकी जरूरत नहीं है कि बैक से आ रहा है, उनके पीओवी में आ रहा है, बट ही स्टिल सिट्स, यस, ही स्टिल सीन्स, मतलब सीज की उनका क्या रिएक्शन आ रहा है। मैं अगर कुछ क्यू देना है Right. वो दे देता हूँ। मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ मेरा खुद का। रणवीर सिंह सर के साथ मेरा एक सीन था जहाँ पे मैं और शेरानी साहब, डोरेमोन, हाँ। हम धुरंधर के डोरेमोन, तो हम लोग का तीनों का साथ में था सीन। हाँ। तो शेरानी साहब और हमजा दोनों का हो गया था। हाँ। रणवीर सिंह सर और उनका हो गया था क्लोजअप्स।
फिर मेरी बारी थी क्लोजअप्स की. फिर रणवीर सिंह सर का अगर हो गया था, he could have gone easily. हाँ. बट फिर भी वो वहां पे पीछे रहे एंड ही cheered for me कि लेट्स गो हीरो, लेट्स गेट दिस, यू नो. ऐसा उन्होंने बोला विथ मेरा नाम लेके. कितना तो अच्छा लगता है बहुत ना. अच्छा लगा. एंड दैट टू इमेजिन, वो ही मॉर्निंग पे हम लोग पहली बार मिले थे और तभी मैंने इंट्रोड्यूस किया था with my name that hello sir, my name is Hirav Mehta and it's a pleasure working in this same film as you know, हाँ. with you. तो उन्होंने मेरा नाम याद रखा. रात तक, लास्ट सीन तक याद रखा. आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ही एक यादगार चीज थी. मेरे साथ बेस्ट थिंग हुई थी थाईलैंड में. मैं इंट्रोड्यूस करता उससे पहले वो सामने से चलते हुए आ रखो. उन्होंने अच्छा. खुद ने बोला कि हे वेलकम टू द गैंग रजत. क्या उनको कैसे पता मैं रजत हूँ हाँ. और मैं गैंग में हूँ, क्या हूँ मतलब. हाँ. क्योंकि उनके पास शायद वो ज्यादा डिटेल्स स्टार्टिंग से बैठते हैं सब डायरेक्टर और सब साथ में, तो उनके पास सारे कैरेक्टर्स के नेम होंगे, रियल नेम पर कैरेक्टर. कितनी बड़ी बात है कि वो पूरा अपना होमवर्क करके आए हाँ. थे कि मेरी गैंग में और कौन है मेरे कौन साथ. कौन है. एंड नॉट ओनली दैट, बट रणवीर सिंह सर जैसे एक लेजेंडरी एक्टर, वो सब जो नए एक्टर्स हैं उनको ऐसा फील करा रहे हैं दैट वी आर ऑन द सेम लेवल. एंड आई थिंक इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. हाँ. जूनियर्स, इवन जूनियर्स को इतना वो करते थे, वो एनर्जाइज करते थे कि मतलब सब आ रहे हैं, सबका अच्छा होना Yes. चाहिए, सबसे बात करते थे. ऐसा नहीं कि मतलब चल रहा है, Very humble. हाँ. वो सब बैकग्राउंड आर्टिस्ट सबसे बात करते थे, मतलब माइक पे ऑलवेज कैरीज अ माइक हाँ. हाँ. कि मैं सबसे बात करूं सीन से पहले, अच्छा, सीन के बाद ये जो शाबाशी मार करूं. धाड़ वाले सीन होते थे, फाइटिंग वाले, उसमें मतलब अब मूवी में जब थिएटर में देखते हैं तो उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स वो सब भी होता है, पर ऑन द ग्राउंड जब वो मार धाड़ चल रही होती है तो सब लोग चीख रहे होते हैं, मतलब चीकम चिल्ली चल रही होती है बहुत उसमें. गले फाड़ के चिल्लाया हम भी, हाँ. गले बैठ गए हमारे. हम तो एक तो वो थाईलैंड में जब हमारा शूट होता था, थाईलैंड में ज्यादातर हमारे मारधाड़ वाले थे. हाँ. 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 तो वहां पे क्या है, आप अगर देखेंगे वहां पे तो वहाँ पानी में हमेशा बर्फ मतलब डाल के देते हैं. वो कुछ भी चीज होगी, ठंडी चीज होगी, उसमें बर्फ डाल के देते हैं. उनको आदत है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है शायद, तो हर चीज में बर्फ डालते हैं, आइस डालते हैं. हमें पानी मिल रहा था आइस डाल के, हमने कहा ठीक है पीते हैं, मजा आएगा. ओह. अब वो आइस डाल के पीते थे, आवाज वैसी बैठी थी और उसमें चिल्ला रहे हैं. तो आदत भी नहीं एकदम से कि भाई एकदम से चिल्ला रहे हैं, तो वो सब ऐसे बैठ जाती थी ना आवाज की रात में, अरे यार अब कल वापस चिल्लाना है. बट स्टिल वही एनर्जी के साथ हम कल भी चिल्लाते थे. और सर बोलते थे चिल्लाओ, पूरा फील आना चाहिए तुम्हें. और मतलब अब भले ही तुम्हारे डायलॉग्स नहीं आ रहे, कुछ डायलॉग्स ऐसे थे, मतलब रणवीर सर के साथ भी मेरे कुछ डायलॉग्स थे जो मतलब डायलॉग्स नहीं थे, बस वो पीछे फाइटिंग चल रही है बट हमें ऐसा दिखाना है कि वी आर टॉकिंग. ओके. तो उसमें भी ऐसा कुछ हुआ था कि जैसे हम सर ने बोला था कि कुछ भी इम्प्रोवाइज करके बात करना, तो उनको रणवीर सर को नहीं पता हम क्या बोलने वाले, एकदम इम्प्रॉम्प्टू, मतलब कुछ भी पता नहीं. मैंने एकदम से बोल दिया सर भाईजान आज ना कहीं और खाना खाने चलते हैं, वहाँ की बिरयानी बड़ी खराब है, पेट खराब हो जाता है. बोलते तू वेज खाया कर. मतलब न्यारी कराची पाकिस्तान का एक आदमी अगर आपको बोले तो वेज खाया कर. मैंने कहा मतलब वो इम्प्रॉम्प्टू कितना बढ़िया है उनका, एकदम कहाँ से दिमाग, मतलब इतनी चीजें आप देख के सीख लेते हो ना, मतलब एक इंसान से, एक एक्टर के साथ अगर आप काम देख के काफी चीज सीख सकते हो आप, कि मतलब कैसे एकदम इम्प्रोवाइज कर लेते हैं वो, एकदम से इम्प्रॉम्प्टू कुछ ही बोल देते हैं, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड. लेह लद्दाख में भी जब लास्ट दिन था तो मैं उनसे पर्सनली मिलने गया था उनकी वैनिटी में. तो मतलब जब वो हक कर रहे थे ना, मतलब मेरे को 10 बार हक किया होगा उन्होंने, रजत वी डिड इट ऐसे करके, मतलब हक. तो ऐसा लगता था मतलब हक करते थे ना जबकि, ऐसा लगता था सही में ट्रांसफर हुई आपके अंदर ना. वो लगता है कि आप मतलब उनसे ले रहे हो, खींच रहे हो उनकी एनर्जी अपने तरफ भी. वो ऐसे स्प्रेड करते हैं, मतलब व्हेनेवर ही कम्स ऑन सेट सब में उतनी एनर्जी हो जाती है जितनी उनने, मतलब वो ऐसा मेक श्योर करते हैं कि सब में वही एनर्जी रहे, क्योंकि वो सीन अगर निकल के आएगा तो सबकी एनर्जी से निकल के आएगा, सिर्फ मेरी एनर्जी से कुछ नहीं होगा. करेक्ट. दैट इज अ गुड पार्ट अबाउट कि वो सबके लिए सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि सीन के लिए सोच रहे हैं, मूवी के लिए सोच रहे हैं. ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट ओनली हिज कैरेक्टर, सबके लिए सोचते हैं. करेक्ट. संजय दत्त सर के बारे में भी डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत, कैसा था एक्सपीरियंस? आई थिंक मेरी बहुत ही ब्रीफ उनके साथ बात हुई, बिकॉज एज यू नो मूवी में हम लोग के सीन्स अलग अलग शूट हुए, वी आर इन डिफरेंट कार्स, पर जो एंड में साथ में ही मिलती है. बट देन अगेन एक छोटा सा ब्रीफ, एक बहुत बढ़िया मोमेंट हुआ था, मेरा क्लोजअप हो गया था फॉर दैट पर्टिकुलर सीन, ड्राइविंग वाला, और फिर इट वाज अ मूवी रैप फॉर मी. एंड और एक चीज इसमें हुई कि आदित्य दर सर बीइंग द स्वीटेस्ट पर्सन ही इज, जब भी मेरा वो लास्ट डे था शूट पे फॉर धुरंधर, उन्होंने जैसे ही मेरा कट हुआ लास्ट वाला शॉट, उन्होंने अनाउंस किया पूरे मतलब सेट पे कि इट्स द मूवी रैप फॉर हीराव मेहता.
and everybody clapped. Oh wow. So it was such a beautiful moment. इतना अच्छा लगा, you know, as an actor. ये कितनी छोटी सी चीज है पर किसी के लिए कितनी बड़ी है. Yes. और ये वही इंसान सोच सकता है जो मतलब यार उनके ऊपर कितनी सारी चीजें होंगी उस वक्त बट स्टिल ही Imagine. he took care of it. Imagine that. हाँ लेह में कटवाया तो I think it was, हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं एकदम खुश हो कि I was going towards the vanity कि चलो I'm done now. इतना बढ़िया you know आदित्य दर सर ने so अभी मैं जा रहा हूँ वैनिटी के टूवर्ड्स. फिर एक आते हैं प्रोडक्शन में से, मेरे एक फ्रेंड थे, तो उन्होंने बोला कि संजू बाबा इज कमिंग. तो हम लाइक ओ माय गॉड, ये चांस मैं मिस नहीं कर सकता उनको मिलने का. तो मैं फटाफट वैनिटी में गया, मैंने चेंज किया कपड़े और मैं बाहर ही खड़ा रह गया कि सर आएंगे, मैं जाके मिल लूंगा पहले. तो संजय दत्त सर थोड़े टाइम के बाद उनकी गाड़ी में एंटर हुए एंड देन दरवाजा खुला एंड ही केम आउट. Oh my God, the aura that Sanjay Dutt has, you know, that walk of Sanjay Dutt. मैं जैसे ही बोलता हूँ walk of Sanjay Dutt, sir, everybody knows कि वो कैसे we walk can करते हैं. imagine that. तो जब भी मैंने उनको देखा walk करके towards, you know, vanity जा रहे थे, तब मेरे में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं जाके उनके साथ, you know, हाय हेलो करूँ. Because I feel एक एक्टर हमेशा वो एक, you know, अगर उनके पास सीन होता है तो वो एक जोन में रहते Zone में हैं. रहते तो हैं, मुझे हाँ. शायद वो भी डिस्टर्ब नहीं करना था. तो आई वाज लाइक कि एक बार वैनिटी में जाके फ्रेश होके व्हेन ही कम्स आउट फिर मैं बात करूंगा. वो वैनिटी में गए और चेंज करके बाहर जब ये आए तो एसपी असलम बन के बाहर आए. Oh. वो देख के तो मैं और थोड़ा घबरा गया कि ओ माय गॉड, अभी तो फिर कैसे वापस जाओ. ये कहाँ But की then- बात है, कहाँ शूट हो रहा था ये मुंबई में गोरेगांव फिल्म सिटी में. अच्छा ओके. सो बट देन आई वाज लाइक करेज मैंने गैदर किया. आई एम लाइक मैं जा रहा हूँ सर के पास. आई वेंट अप टू हिम. मैंने सर को बोला हेलो संजय दत्त सर, माय नेम इज हीराव मेहता एंड इट्स अ प्लेजर बीइंग इन द सेम फिल्म एज यू. टेल मी कि आपने उनको बोला कि सर मैंने Yes. आपको मारा है. coming to that. तो मैंने बोला सर आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर हु क्रैशेस इनटू योर कार. तो उनकी आईज एकदम यू नो एक इंटेंस जो आईज होती है वो एकदम ऐसा ब्राइटन अप हो गई एंड देन ही वाज लाइक अरे वाह क्या बात है, यू नो ऐसा एक ही गेव दैट नाइस जेस्चर टू मी एंड यू नो इतना ब्रीफ कॉन्वर्सेशन हुआ उनके साथ. बट उतने में ही मुझे समझ में आया कि सच अ स्वीट हार्ट. लाइक दूर से वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस दिखते हैं बट जब भी व्हेन यू गो एंड टॉक टू हिम ही इज अ स्वीट हार्ट यार. ही इज सच अ नाइस एंड हम्बल गाय. एक और चीज है हीरव, आई वाज जस्ट नोटिसिंग कि फिल्म में यू वर लुकिंग दिस नॉट दिस ह्यूज. करेक्ट आप फिल्म में थोड़े छोटे लग रहे हो. करेक्ट. बट आई ऑल्सो नो दैट यू आर इनटू फिटनेस. आपका खुद का चैनल भी है, इंस्टाग्राम पे भी यू आर अ कंटेंट क्रिएटर एंड फिटनेस के आप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हो. सो व्हाट इज दिस मिस्ट्री? आप फिल्म में Yeah. छोटे कैसे दिख रहे हो और अभी बड़े कैसे दिख रहे हो? हाँ सो मुझे बलोची किड दिखाया था. उसमें अगर आप नोटिस करोगे तो वो कैरेक्टर में दाढ़ी भी नहीं थी मुझे और मेरे बाल भी पूरे ऐसे नीचे थे. एंड जो मुझे कपड़े दिए गए थे जो वो प्रॉपर पठानी जो बोलते हैं, कुर्ता एंड एवरीथिंग, बहुत ही लूज थे. तो मेरी बॉडी पूरी उसमें हाइड हो गई थी. हाँ ढक गई थी उसमें. हाँ तो उसमें पता ही नहीं चल रहा था कि मेरी हाइट कितनी है या फिर मैं कितना ब्रॉड हूँ. तो इवन व्हेन मैं जब ये ट्रेलर लॉन्च पे सब कास्ट यू नो कास्ट वालों को मिला एंड तो सब लोग का वही क्वेश्चन था कि भाई बॉडी कब बना ली है ना ऐसा. तो भाई बॉडी तो थी पर वो दिख नहीं रही थी ऐसा था. ओके. बट या आई थिंक मुझे बाहर भी मिलते तो वही बोलते हैं कि यार अब उस पे बड़े पर्दे पे तो एकदम छोटे से लग रहे थे, ऐसे मिल रहे तो अभी मतलब ये क्या हो गया. हाँ, I'm like, भाई हाँ. यही था पहले से. ओके तो मतलब Yeah. क्लीन शेव कर दिया, बाल छुपा दिए और बॉडी छुपा यस दी. एकदम लूज कपड़े दे दिए. ओह. तो आई बिकम अ बलोची किड. Oh, wow. एंड ऐसे भी जब भी मैं बियर्ड निकालता हूँ ना तो मैं मेरी एज एकदम वो तो वो आई तो फील सब लड़कों सब के गाइस साथ के होता साथ होती है. हाँ. हाँ तो That's वही. why the girls don't want कि हमारा बॉयफ्रेंड या हमारा Yeah. पति शेव कर ले. Some girls, सब गर्ल्स. some. I think girls really like clean shaven guys as well. रियली? Yeah, मतलब मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ. गर्ल्स प्लीज कमेंट करके बता दो. Yes. क्लीन शेव पसंद है या दाढ़ी वाला? Correct. अच्छा अक्षय खन्ना सर, अभी वो पार्ट 2 में तो नहीं थे बट पार्ट 1 में हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम? अरे ग्रेट. मतलब अक्षय खन्ना सर से हम यही था कि हम सेट पे जाते थे हम, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो थोड़ा सेट पे बैठे हुए थे अपने उसमें स्पेस में रहते थे. थोड़ा हमें लगता था पता नहीं क्यों ऐसे बैठे हैं, या तो अपने कैरेक्टर में है क्या है. जैसा संजय दत्त सर के साथ इनका हुआ था वैसा हमारा अक्षय खन्ना सर के साथ था कि हमें डर अच्छा. लगता था इतनी पर्सनैलिटी देख के कि यार जाए कि नहीं जाए, शायद अपने स्पेस में हो या अपने कैरेक्टर पे कुछ वर्क कर रहे हो. तो हम बात नहीं करते. 2 दिन हमने बातें नहीं करी. तीसरे दिन हम गए तो मेरे साथ एक विक्रम और थे, वो शकील कमांडो जो बने. मैंने कहा यार आज भी जाए कि नहीं, रहने देते हैं. बोला नहीं चल यार आज चलते हैं.
तो हम गए, बात करने गए, क्या सर ऐसा, हमने सोचा एक बार बता देते हैं कि हमसे कम कि यार सर हम बहुत बड़े फैन हैं आपके, हम मतलब आपका काम देखते हैं, इतना तो बता दे, साथ काम कर रहे हैं, हाँ मतलब अब मिल भी और रहे हैं उन्हीं की गैंग में हाँ हो उन्हीं की गैंग में भाई, हम तो मतलब आपकी गैंग में हैं, और हाँ आपसे बात ही नहीं हो पाई, हाँ तो ऐसा डर लग रहा है पता नहीं क्यों। अब जैसे ही गए हम उनके पास खड़े हुए, जैसे ये सिटिंग ऑन चेयर, हम खड़े हुए यहाँ पे, उन्होंने ऐसे देखा और ऐसे खड़े हुए एकदम से, ऐसे करके मतलब खुद ही खड़े हो गए एकदम। उनका हाँ हेलो सर, आप बैठ जाइए, नहीं नहीं क्या हो बोलिए। मैं कहा सर माय नेम इज रजत, आई एम वर्किंग एज द मुक्का इन योर गैंग। अच्छा ओके ओके या ओके, हाय हाय मीका, हाय रजत, हाउ आर यू? सर गुड गुड, हाउ आर यू? हाँ एकदम बढ़िया, आप बताइए और कैसे क्या चल रहा है? उनसे ऐसे बात चालू हो गई। अच्छा उनका यार ये क्या हुआ? मतलब वी वर नॉट रेडी फॉर इट कि ऐसा कैसा, मतलब इतना अच्छा, हम जो सोच रहे थे, हम डर रहे थे उनके पास जाने से, वो इतने प्यार से बात कर रहे हैं। हाँ तो हमने बहुत अच्छे से बात करी, उनको मैंने बताया मम्मी मेरी बहुत बड़ी फैन है आपके, मतलब फादर की, तो कितने वो विनोद खन्ना जी, क्या स्मार्ट पर्सनालिटी थी उनकी उस टाइम पे। तो वो बताया मैंने उनको, मैं आपने बताया कि आप जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन और क्या क्या देखा है, आपके सारे काम हमने देखे हैं, हलचल और ये सब, तो मतलब बहुत बड़े फैन है आपके। बोला अरे थैंक यू सो मच। रणवीर सर के साथ मेरा सही रहता था, हाँ उनके साथ बड़ा मजा आता था। वो तो हमारा मतलब सीन देखते देखते भी ऐसे कभी कभी तो ऐसे दिखते थे, और मैं सामने अगर खड़ा हूँ तो ये दिखते थे मुझे। अच्छा मतलब वहीं से तारीफ हो गई उनकी आंखों से कि बहुत सही की। अच्छा पीछे कुछ कर रहा हूँ अगर भाई, वो एक सीधा जैसे ये एंट्री सीन था इनका हमारी गैंग में, जब वो सबसे मिला रहे होते हैं, वो दिखा रहे होते हैं यहाँ पे हम ये बनाते हैं, वो जहर बलोच उनको लेके आता है ना फैक्ट्री में कि यहाँ ये जाली बंदूकें बनाते हैं या ये बनाते हैं, फिर सबसे मिलवाता है, इन सबसे तो मिला ही होगा। हाँ तो जब वो उनसे मिले थे तो मैं ऐसे बंदूक के साथ वहाँ खड़ा होता पीछे और किसी को समझा रहा था भाई ये क्या है, कैसी बंदूकें हैं। हाँ तो वो सब चल रहा था पीछे बैकग्राउंड में, बट वो बैकग्राउंड में मैं दिख रहा था, तो उनको वो भी था कि बैकग्राउंड में देख रहा हूँ और सही कर रहा है, तो पीछे अच्छा पीछे भी तो सही कर रहा है, मतलब जो होना चाहिए। ओ मैंने कहा बहुत है भाई, आपकी तरफ से वो मिल गया सही बात है। सेलिब्रेशन की, आप इतना नोटिस कर रहे हो, आप ये नहीं देख रहे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, हाँ मतलब उनको अपने पे देखना था, उनको पीछे भी देख रहे कि पीछे रजत कैसा कर रहा है, मुक्का सही कर रहा है कि नहीं। बताओ यार अगर कुछ हो तो मैं उनको बता दूं। सो मेरा फर्स्ट डे था सेट पे, और वही दिन पे लेह लद्दाख में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, एंड वी वर शूटिंग फॉर द वायरल वॉक अक्षय खन्ना सर का। बट एनर्जी ऑन द सेट इतनी बढ़िया थी ना कि लग रहा था कि यार ये सीन जबरदस्त आने वाला है। एक Okay. फीलिंग तो सबको थी, पर इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स मिलेगा वो तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। बट हाँ, तो मेरा भी बहुत ब्रीफ कॉन्वर्जेशन हुआ सर के साथ, हाय हेलो बस वही। एंड फिर एक चीज जो मैंने अक्षय खन्ना सर से सीखी है वो ये है कि यार एक एक्टर कैसे वेरिएशंस दे सकता है सीन में। मतलब हम जो वो सीन कर रहे थे ना जहाँ पे वो गन्स लेने आ रहे हैं, हमजा एंड एवरीबॉडी इज कमिंग, तो वहां पे उन्होंने उनके एक सीन में जहाँ पे वो बैठे हैं इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस दिए। जैसे कि वो बैठे, उन्होंने उनका डायलॉग बोला, फिर वापस वो खड़े होंगे, मॉनिटर के पास जाएंगे, चेक करेंगे, ओके वील डू वन मोर, वापस और एक डिफरेंट वे में ही विल डू द सेम सीन। तो वो अलग अलग वेरिएशंस उन्होंने दे दिए डायरेक्टर को या फिर अच्छा। तो एडिटर को। अच्छा तो कि आई इसमें थिंक से जो अच्छा लग रहा है वो ले लो। यस कि जो भी सीन परफेक्ट सेट होता है। अभी एक नया अगर एक्टर है तो वो तो ऐसा ही, हाँ चलो ये हो गया, ओके नेक्स्ट, ये हो गया नेक्स्ट। बट दिस शोज हिज एक्सपीरियंस Yeah. कि कितने डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में वो एक ही सीन, एक ही डायलॉग को कर सकते हैं। तो आई थिंक इट वाज एन एक्टिंग मास्टर क्लास फॉर मी। वाओ एक दो सीन वो भी थे, हॉस्पिटल वाला जो सीन था उनका बच्चा जब मर जाता है तब भी ऐसे ही कुछ हुआ था कि आयते सर कुछ बता रहे थे, ऐसा सीन है सर, ये है आपका वो बेटा मर गया है तो आपको आना है, वॉक करते हुए आपकी गैंग आएगी साथ में, ऐसा। तो जब वहां पे खड़े हैं बातें कर रहे हैं तो कुछ सीन था, कुछ सर ने बताया कि आप यहाँ बैठ सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो वो अपने कैरेक्टर के हिसाब से सोचते थे उस टाइम। तो बोलते थे आई डोंट थिंक सो माय कैरेक्टर वुड डू दिस, माय अच्छा। कैरेक्टर शुड सिट हियर नॉट स्टैंड। ऐसा भी उनके अंदर था कि यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए, बैठना चाहिए। इतनी छोटी सी चीज है कि खड़ा होना चाहिए कि बैठना चाहिए। तो वो इतने इनपुट्स अपने तैयार रखते थे कि मतलब उन्हें पता है मेरे कैरेक्टर में क्या चाहिए, और तभी इतना ऑरा क्रिएट किया है जो हाँ। अक्षय सर का। यस मतलब फर्स्ट पार्ट में तो अक्षय सर की बातें हो रही थी पूरी कि क्या मतलब क्या एक्टिंग करी है और क्या सही बात ऑरा है। क्रिएट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पेरेंट्स के ज़माने की पिक्चर थी शोले, एंड वो हमारे ज़माने तक भी लोगों को पता है, यस राइट? उसके डायलॉग्स पता है एंड सारे छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी पता है। कैरेक्टर्स पता है। वैसे ही धुरंधर इज द न्यू शोले। यस मतलब इस जनरेशन की शोले है धुरंधर, जो आगे आने वाली कितनी पीढ़ियों को मतलब इसको भूलना मुश्किल है, यस ये मूवी को भुलाना मुश्किल है। यस
एंड आई फील लेजेंडरी डायलॉग तो वही बन गया यार, घर की याद नहीं आई तुझे जैसी. अग्रीड. बिकॉज आई थिंक वो ऐसे जाके इंटरवल हुआ ना कि वो सब लोग अब मतलब क्या ऐसे. होगा? करेक्ट. बट Congratulations to both of you Thank once you. again. थैंक यू सो मच. ऐसे ही और मजेदार और मस्त मस्त काम करते रहो ताकि फिर से आ जाओ द मोटू माऊ शो पे. Thank you so much for having me and him. And also, you know, live आपका आवाज सुन के वो डोरेमोन वाला, I feel shit, मेरी पूरी वो नॉस्टैल्जिया एकदम हिट हो गई अचानक से. Fortunate to live with you. अरे. Yes, yes. नहीं, thank you so much for having us, यार. Thank you. थैंक यू दोस्तों, मुझे भी बहुत Wow. मजा आया. Superb. थैंक यू Superb. सो मच. Thank you. गाइज, आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना. अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो. हम मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय, टेक केयर, प्यार यू.